Yes, it's the Jimny again. It's a very important videos for those who want to understand कि 4x4 लो के अंदर क्या होता है, रेशियोज ड्रॉप होती है, स्पीड कितनी आती है. Excuse my voice, because of constant rains and traveling. I was in Udaipur with the Honda Elevate. मेरा गला बैठ चुका है. I've caught cold. Honda Elevate का जो वीडियो है, 2 वीडियोस लाइव है, उनको देखना मत भूलना. इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रॉम स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड वॉक थ्रू. बैक टू द जिमनी. सो इसके अंदर आपको एक बोनस पहले मैं देता हूँ, थोड़ा सा क्लिप बिफोर आई शो यू कि 4x4 लो के अंदर स्पीड्स कैसे गिरती हैं, आरपीएम कहाँ पे होता है. बोनस क्लिप कमिंग फॉर यू ऑन द स्क्रीन. 0 to 100 इन दी मारुति जिमनी, ये मैनुअल वाली वर्जन है. 0 to 100 मैंने किया था इन दी नॉर्मल 4x2 मोड, जो नॉर्मल मोड आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका रन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन. That's how it sounds with the window down, and when the window up, like this. Empty stretch of road. It's close to traffic right now. Nothing over here. Here we go. That's pretty quick. What do you say? Please release the parking brake. So yes, it is not as slow as जो कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें जान नहीं है. It's underpowered, flat out. Sometimes you will feel, but इतना बुरा भी नहीं है. Now back to the 4x4 low. मैंने कुछ हफ्तों पहले एक प्रॉपर वीडियो दिखाया था, how to use that, किस तरह शिफ्टिंग करते हैं फ्रॉम द सेकंड लीवर. वो आप प्रॉपर डिटेल में समझने के लिए वीडियो देख लेना. इट इज़ ऑन द स्क्रीन, द लिंक इज ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, तो उसको प्रॉपर समझना. बट जब आप 4x4 लो के अंदर आ जाते हैं तो क्या होता है, बाय द वे इसको नॉर्मल लोड से मत इस्तेमाल करना, गाड़ी पे बहुत लोड आता है. सो लो रेशियो के अंदर जाते हैं. फर्स्ट आर गोइंग टू दी नॉर्मल 4x2, और उसके अंदर मैं दिखाऊंगा 2000 आरपीएम पे क्या स्पीड है. उसके बाद इनटू दी लो रेशियो. क्विकली वी गो इनटू दी 4x4 H मोड फर्स्ट. H के अंदर रेशियोज डिफर नहीं होती हैं, और ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है 4x4 H. एंड उसके बाद इसको प्रेस करके इनटू दी लो पे जाने पे आपका जो स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल वो ऑफ हो जाता है. तो अब लो रेशियो के अंदर आप ऐसे जाते हैं. जस्ट शोइंग यू वेरी क्विकली. सो इन नॉर्मल 4x2 इन द 5th gear at approximately 2000 RPM, we are at 66. So 67 kmph at 2000 RPM in the 4x2 mode, or even in the 4x4 H, the similar speeds will remain. But if I lower the ratios, when I go into the low ratio, this is what happens. Okay, I'm in the 5th gear and at 2000 RPM, I'm doing just 35 kmph. So 35 kmph versus 67, it's almost half. That's why low ratio, all that torque starts coming in. It is not advisable that in 4x4 low you go to higher speeds. That should not be done. On the plus point, when you're stuck or in really tough situations, by the way, this is an empty road, it's cordoned off over there, so no traffic will come. It's only on the service road. So in the 4x4 low, you can even start from second gear. I'm in the second gear right now. No issues. Third gear, I've left the accelerator, I've left the clutch. In the third gear, I'm just crawling at around 9 kmph. If I go into 4th gear, the same is possible without any race inputs. It will not stall. I'm at 11 kmph. So this is what happens in low ratio. You can do all that, even start from 3rd gear. Yeah, start from 3rd gear. You're rock crawling or somewhere where you all need all that torque. 4x4 low comes to your rescue. Once again, don't use this on normal roads. Even the 4x4 H, avoid using on normal roads to avoid the wear and tear.
वन मोर थिंग, बिकॉज आपका लो रेशो है, आपकी आरपीएम इज हाई फॉर अ गिवन स्पीड, जो आपकी ओवरऑल माइलेज है, इकोनॉमी है, वो इन 4x4 लो ड्रॉप हो जाती है। बट अगेन इज टू बी यूज ओनली फॉर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग। नॉर्मल ऑफ रोडिंग भी आप 4x4 में कर सकते हैं, उसके अंदर भी इकोनॉमी ड्रॉप होती है, बट उतनी ड्रॉप नहीं होती। टॉकिंग ऑफ इकोनॉमी, मुझे पता है कि ये गाड़ी किस तरह 20 से ऊपर की माइलेज दे सकती है। यस, दे सकती है। डू यू वांट टू सी दैट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो मैं इसका एक यूनिक माइलेज रन लेके आऊँगा, बिकॉज काफ़ी लोग अगेन ये अफवाह फैलाते हैं दैट जिमनी इज़ नॉट एफिशिएंट। इट कैन बी एफिशिएंट एंड आई वांट टू शो इट टू यू, बट आप बताइए, से यस इन द कमेंट्स एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू।